नमस्कार एंड वेलकम फ्रेंड्स। मैं सूरज और मैं इस चैनल में आप लोग का अभिनंदन करता हूँ। फ्रेंड्स, मैं आज आप लोग के लिए लेके आया हूँ कुछ वर्ड्स मीनिंग और कुछ कॉमन एरर जो कि हाल ही एग्जाम में प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और आगे पूछे जाने की संभावना है। तो प्लीज़ आप वर्ड को भी सीखेंगे और कॉमन एरर को सीखेंगे और ये अब हम लोग कंटिन्यूसली करेंगे जब तक CHSL MTS और बहुत सारे एग्ज़ाम SSC लेने वाले हैं, तब तक हम लोग करते रहेंगे। उम्मीद करता हूँ आपके बहुत सारे वर्ड टकराएंगे एग्जाम्स में। तो चलिए हम लोग सबसे पहले इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो वर्ड सीखेंगे वो सीखेंगे नियोफाइट। क्या सीखेंगे? नियोफाइट। देखिए ये वर्ड हाईलाइटेड आपको दिख रहा होगा रेड कलर में, नियोफाइट। प्रोनाउंसिएशन के साथ साथ वर्ड मीनिंग के साथ साथ स्पेलिंग तक आपको याद रखना है, क्योंकि स्पेल्ट वर्ड में भी पूछा जाता है कि क्या स्पेलिंग है। उसमें से भी आपको 2 मार्क्स मिल सकता है, नेगेटिव गया तो 1 नंबर चले जाएगा। तो चलिए हम लोग सबसे पहले आज क्या सीखेंगे? नियोफाइट। क्या सीखेंगे? नियोफाइट। क्या सीखेंगे? नियोफाइट। देखिए नियोफाइट का मतलब क्या होता है। और देखिए मैं सबसे आप लोग का अच्छी बात यह है कि मैं इससे रिलेटेड समझो 7 से 8 वर्ड और याद करा दूंगा। एक वर्ड के 8 8 मीनिंग याद कराऊंगा ताकि आपका साइनो कभी ना छूटे, एंटो में भी आपको मदद मिलेगा। तो चलिए वर्ड है नियोफाइट। इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा? नियोफाइट। नियोफाइट का मतलब होता नौसिखिया। नियोफाइट का मतलब क्या होता? नौसिखिया। जैसे कि कोई भी चीज़ जो स्टार्ट करता है लोग सीखना, तो शुरू शुरू में जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है नया नया जो सीखता है, तो उसको नौसिखिया कहते हैं, मतलब नया सीखने वाला। इंग्लिश मीनिंग होगा इसका नियोफाइट। क्या होगा? नियोफाइट। स्पेलिंग है NEOPHYTE, नियोफाइट। देखिए इसका सेकंड साइन है नोविस। इसको क्या पढ़ेंगे? नोविस। नोवाइस नहीं पढ़ना, बहुत कोई क्या करता है नोवाइस, हट, गलत पढ़ता है। नोविस। उसके बाद आता है आपका लर्नर। क्या आता है? लर्नर। क्या आता है? लर्नर। उसके बाद बिगिनर। क्या आता है? बिगिनर। उसके बाद टायरो नहीं, ठायरो। इसका ब्रिटिश अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन है ठायरो, ठायरो, ठायरो। उसके बाद ग्रीन हॉर्न, ग्रीन हॉर्न, ग्रीन हॉर्न, ग्रीन हॉर्न। उसके बाद आपका था अप्रेंटिस, 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 अप्रेंटिस। सबका मतलब होता है नौसिखिया। देखिए कितने वर्ड आप सीखे। सबसे पहले सीखे नियोफाइट। नियोफाइट मतलब नौसिखिया। 3 4 बार मैं आपके लिए बोल देता हूँ, आप जहाँ बैठे हैं साथ साथ प्रोनाउंसिएशन कीजिए, आपको भी आ जाएगा। नियोफाइट, नॉविस, लर्नर, बिगिनर, थायरो, ग्रीनहॉर्न, अप्रेंटिस, नौसिखिया। नियोफाइट, नॉविस, लर्नर, बिगिनर, थायरो, ग्रीनहॉर्न, अप्रेंटिस, नौसिखिया। नियोफाइट, नॉविस, लर्नर, बिगिनर, थायरो, ग्रीनहॉर्न, अप्रेंटिस, नौसिखिया। मतलब क्या है कि कोई भी चीज़ नया नया जब हम सीखते हैं तो गलती करते हैं तो नौसिखिया कहलाते हो। मतलब अभी पूरा तरह से जैसे बोलेंगे कि जैसे कोई की रोटी बनाना सीखता है तो शुरू शुरू में गोल नहीं होता है ना, तो बोलता है हम नौसिखिया, अभी नया नया सीख रहे रोटी बनाने। तो नियोफाइट है, हम क्या है? नियोफाइट है, नॉविस हैं, लर्नर हैं, बिगिनर हैं, ठाइनर हैं, ठायरो हैं, ठायरो। क्या प्रोनाउंसिएशन कर लेंगे? ठायरो, टनी टनी ठ ठ, ठायरो, ग्रीन हॉर्न, अप्रेंटिस, अप्रेंटिस। चलिए उम्मीद करता हूँ आप लोग को याद हो गया। तो हम लोग रोज़ इसी तरह करेंगे, कुछ वर्ड्स याद करेंगे, उसके बाद आपको ग्रामर पढ़ाऊंगा कॉमन ईरर का। देखिए उम्मीद कीजिए, आशा लगाइए, अच्छा बहुत बहुत इंप्रूवमेंट होगा। तो चलिए अब हम लोग एरर की तरह चलते हैं। देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे कंडीशनल क्लाउज। क्या पढ़ने वाले हैं? कंडीशनल क्लाउज। तो कंडीशनल क्लाउज का कुछ कुछ मैं पहले बता देता हूँ आपको। देखिए कंडीशनल क्लाउज होता क्या है, उसमें जो जो वर्ड्स आते हैं कंडीशनल क्लाउज मैं आपको बता देता हूँ। कंडीशनल क्लाउज में एक आता है इफ। क्या आता है? इफ। क्या आता है? इफ। कंडीशनल क्लाउज में क्या आता है? इफ। याद रखिएगा, एक कंडीशनल क्लाउज आता है इफ, फिर कहते हैं इन केस ऑफ। क्या कहते हैं? इन केस ऑफ। क्या कहते हैं? इन केस ऑफ। नोट कर लीजिए, ध्यान में रखिए कि कंडीशनल क्लाउज में क्या क्या आता है। इफ आता है, इन केस ऑफ आता है, इन केस ऑफ आता है, इन केस ऑफ आता है, इफ आता है। तो स्ट्रक्चर के माध्यम से हम लोग सीखेंगे ताकि भूले नहीं। तो देखिए स्ट्रक्चर हम लोग का क्या है? इफ प्लस सब्जेक्ट, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट, फिर सब्जेक्ट प्लस सैलविल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस। 2016 का CHSL में
ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था, अगर आप प्रीवियस ईयर बनाते हैं तो पलट के देख सकते हैं। डिट्टो क्वेश्चन, स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा कि इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस सेलवल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट। मेरा देखिए सब्जेक्ट प्लस V1 या V5, ये तो आप लोग जानते हो प्रेजेंट इंडिफिनिट का है। ये आपका क्या है, सब्जेक्ट प्लस V1 V5 प्रेजेंट इंडिफिनिट का इसे। और ये देखिए आपका सब्जेक्ट प्लस सेलविल प्लस V1 प्लस अदर या कॉम्प्लीट, ये आपका फ्यूचर इंडिफिनिट है। कहने का मतलब है प्रेजेंट इंडिफिनिट के साथ हम फ्यूचर इंडिफिनिट को जोड़ सकते हैं कंडीशनल क्लाउज के साथ। कंडीशनल क्लाउज क्या यूज करेंगे, इफ। क्या, इफ। एक बात और, कंडीशनल क्लाउज के साथ कभी भी सेल विल का प्रयोग नहीं होता, याद रखिएगा। मतलब इफ है तो सब्जेक्ट के बाद यहाँ सेल विल यूज नहीं कर सकते। कंडीशनल क्लाउज के साथ सेल विल यूज नहीं होता है। इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 V5 यूज कर सकते हैं, और सब्जेक्ट के बाद इधर सेल विल यूज कर सकते हैं, लेकिन कंडीशनल क्लाउज के साथ सेल विल यूज नहीं। मतलब इफ के साथ कभी सेल विल नहीं आएगा, इफ के साथ कभी भी सेल विल नहीं आएगा, इन केस ऑफ के साथ सेल विल नहीं आएगा, अनलेस, वो भी कंडीशनल क्लाउज है, याद रख लीजिएगा। अनलेस, अनलेस इसके साथ भी सेल विल नहीं आएगा। फिर से सुनिए, इफ के साथ कंडीशनल क्लाउज नहीं आएगा, मतलब इफ जो कंडीशनल क्लाउज है उसके साथ सेल विल नहीं आएगा। इन केस ऑफ कंडीशनल क्लाउज है, इन केस ऑफ कंडीशनल क्लाउज है, इसके साथ भी सेल विल नहीं आएगा। अनलेस कंडीशनल क्लाउज है, अनलेस कंडीशनल क्लाउज है, इसके साथ भी सेल विल नहीं आएगा। तो चलिए अब हम लोग कॉमन ईरर बनाते हैं। यदि आप सीखे होंगे, देखिए एक तो हमको बनाने दीजिए, फिर आप लोग बनाइएगा, ठीक है। चलिए तो हम लोग पहले पढ़ते हैं। इफ़ यू विल अप्रोच हर सिंसियरली सी विल लिसन टू योर प्रॉब्लम। तो देखिए इफ क्या है, कंडीशनल क्लाउज। अभी हम चिल्ला चिल्ला के 20 बार बोले होंगे कि इफ के साथ सेल विल नहीं आता। देखिए इफ है, यहाँ विल आ गया, ये कभी नहीं आएगा। ये विल यहाँ रॉन्ग है, ये विल क्या है, रॉन्ग है, ये विल क्या है, रॉन्ग है। तो गलती कहाँ था, ए नंबर में ही, ये तो 1 का ए आंसर हो जाएगा। इसी तरह एग्जाम में आएगा, आपको पकड़ना है कि इफ कंडीशनल क्लाउज है और कंडीशनल क्लाउज के सेल विल नहीं आता, तो इसलिए ये विल गलत हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में। अब बनाइए आप, बनेगा, सब बनेगा। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। आपके लिए प्रैक्टिस के लिए बहुत क्वेश्चन ले आएंगे, टेंशन क्यों लेते हैं, देखिए ध्यान से। फिर देखते हैं, सम वंट गो टू द डांस अनलेस यू विल। अभी तुरंत मैं बताया थोड़ी देर पहले कि कौन कौन कंडीशनल क्लाउज है, इफ, अनलेस, इन केस ऑफ, बहुत है, जैसे आते जाएगा मैं बताते चले जाऊँगा। जैसे अनलेस, क्या अभी देखिए आ गया अनलेस, अनलेस आया तो अनलेस के साथ सेल विल आएगा, नहीं आएगा। देखिए इधर के सब्जेक्ट के साथ सेल विल आ सकता है, देखिए यहाँ सम जो है ना उसके साथ सेल विल ला सकते हैं, लेकिन कंडीशनल क्लाउज के साथ जैसे अनलेस के बाद सेल विल नहीं आएगा। अनलेस के बाद देखिए यहाँ विल का यूज कर दिया, ये गलत है आपका, ये 100% गलत है। शायद आपको समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए ये क्वेश्चन भी आ गया, इन केस यू, क्या लिखा हुआ, इन केस ऑफ, इन केस यू कुछ भी हो, इन केस यू बाद फिर सेल विल नहीं आएगा, ये यहाँ गलती है। विल एक टाइप के मैं आपको इतना प्रैक्टिस करा दूंगा कि एग्जाम में क्वेश्चन देखते चुड़ब मारिएगा, देखिएगा क्वेश्चन डायरेक्ट आंसर लगेगा विथ सेकंड, ज़्यादा टाइम नहीं लगा। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आप देखिए, लगे रहिए। तो इन केस कैसे सेल विल आएगा, नहीं आएगा, तो ये गलत हो गया। चलिए फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। सम्मी विल बी अलाउड टू प्ले। तो देखिए सम्मी के साथ सेल विल आएगा क्योंकि ये सम्मी नाम है, सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट के साथ सेल विल आता है, लेकिन कंडीशनल क्लाउज के साथ सेल विल नहीं आता है। कंडीशनल क्लाउज के साथ सेल विल नहीं आता है, कंडीशनल क्लाउज के साथ सेल विल नहीं आता है। जैसे देखिए फिर आ गया इफ, यहाँ तो इफ क्या है, कंडीशनल क्लाउज, और इसके बाद सेल विल आएगा, नहीं आएगा। तो यहाँ देखिए विल आया, बिल्कुल गलत, ये देखते चलो इसको काटिए, विल, यही गलती था। उसके बाद देखिए फिर आ गया, देखिए इफ कितना बार पूछा गया यार, 16 में, इससे पहले 11 में आपका पूछा था। देखिए ये आपको क्वेश्चन में ला रहा हूँ, प्रीवियस ईयर में पूछा, कॉपी पेस्ट किया हूँ मैं, लेकिन सारा प्रीवियस ईयर है। फिर देखिए इफ है, क्या है, इफ कंडीशनल क्लाउज है, इफ क्या है, कंडीशनल क्लाउज है, इसके साथ देखिए सेल विल वर्जित है, फिर यहाँ से विल। तो CHSL कोई छोटा एग्जाम थोड़ी होता, आप इतना कम सेकंड में अगर पकड़ पा रहे हैं तो स्ट्रक्चर से पकड़ पा रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें।